हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पिक कार्ड रीडिंग। सो आप देख रहे होगे आगे डिफरेंट सेटअप है। सो ये है अक्टूबर 2020 प्रेडिक्शन एंड यहाँ पे ट्विस्ट है, कोई पिक कार्ड रीडिंग नहीं है। यहाँ पे मैं एज़ पर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, अगर कोई 1 बॉर्न है, मतलब अगर कोई 1st 10th 19th और 28 को बॉर्न है तो उसका पाइल नंबर 1 होगा। हाउ 28 इज़ 2 + 8 इज़ 10, 10 इज़ 1 + 0 इज़ 1, तो इट इज़ 1, ठीक है। सेम गोज़ फॉर 6, अगर 6 है, 15 है, 24 को आप बॉर्न हुए हो, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो आपका पाइल नंबर 6 होगा। सेम फॉर 8, 8, 17, 26, सेम फॉर 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9, 9, 8, 27। इससे ज़्यादा कोई नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। हमारे डेट ऑफ बर्थ में टिल 31st ही होते हैं, तो अगर आप उनको सम अप करोगे, अगर 31st को बोर्न हो तो 4 नंबर है, 27 को बोर्न हो तो 9 नंबर है, सो दैट वेज होता है, ठीक है। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ अकॉर्डिंगली लेना एंड आई विल सी राइट एट ए पाइल। हेलो पहलवान, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है 1st 10th 19th और 28th, ये आपकी रीडिंग है। सो देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है। देखो लवर्स आया है तो कुछ अच्छा ही होने वाला है, लॉयल्टी है। सो हमारे पास द टावर है अपराइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है पाइलवान कि आपका जो अक्टूबर का जो मंथ है इज़ अ रिकवरी मंथ, मतलब प्यार में रिकवरी एंड करियर में रिकवरी। ओके, सो प्यार में रिकवरी मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि आपका अभी जो लाइफ या फिर जो भी आपका टाइम गया है पास्ट में, प्यार के मामले में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, ठीक है। इवन करियर के मामले में बहुत लोगों की जॉब गई है, करियर बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है, शॉर्टेज रही है मनी की, जॉब नहीं मिल रही है आपको बहुत ज़्यादा हद तक। और प्यार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ लाइक बहुत वेट है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव वगैरह चीज़ें हो रखी है, ठीक है। सो अक्टूबर में मुझे एक्चुअली मतलब इतना वाओ, इट इज़ सो पॉजिटिव दैट अक्टूबर मंथ में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए आपकी लाइफ में जो जिनका ख़त्म हो चुका था, बिकॉज जिनका ख़त्म हो चुका है रिलेशनशिप या फिर जो सिंगल है, आपकी लाइफ में अक्टूबर में नई बिगनिंग कहीं ना कहीं से ज़रूर दिख रही है। एक बार कंफर्मेशन नहीं, 2 बार कंफर्मेशन मिला। अगर आप ये देखें तो ये द लवर्स का कार्ड है, ठीक है, और ये देखें तो ये भी द लवर्स का कार्ड है। एक बार नहीं 2 बार आया है। कृष्ण जी आए हैं, राधा कृष्ण जी आए हैं और यहाँ पे देखो हमारे एंजल्स हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल है। अक्टूबर इज़ समथिंग जहाँ पे आप या फिर आपके पार्टनर कुछ नया सोच रहे होंगे करने का, अपने नेक्स्ट लेवल के लिए आप प्लान कर रहे होंगे, या फिर ये भी दिख रहा है कि आप लोग नई बिगनिंग कर रहे होगे। कोई आप किसी के साथ ज़रूर ना ज़रूर मिलोगे, ज़रूर अगर होगा तो ये वर्क प्लेस में भी हो सकता है कि आप मिलोगे ज़रूर, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे डॉग आया है। डॉग इज़ बेसिकली लॉयल्टी, ठीक है, लॉयल्टी। और देखो यहाँ पे रिंग भी आई है, वाह। तो अगेन मुझे यहाँ पे 2 चीज़ आ रही है पाइल 1, नंबर 1 आपके लिए कि इज़ इट, अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है, बेटर चल रहा है या फिर ठीक चल रहा था, तो अक्टूबर मंथ में बहुत अच्छा होने वाला है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि समवेयर आपका कमिटमेंट अभी आगे होने वाला है, मतलब कि एंगेजमेंट रोका या फिर कुछ फिक्स होने वाला है। दैट इज़ फॉर श्योर दैट आई कैन सी। एंड इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो भी आपके साथ पार्टनर हैं अभी बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत अच्छे से लॉयल हैं, ठीक है। वो आपके साथ ही आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मतलब बहुत हद तक ये कर रहा है। और जो अगर आप सिंगल हैं या फिर ऐसा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है कि ख़त्म हो चुका है या फिर बीच मझधार में है, तो द लवर्स कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट कि कोई एक फ़ाइनल डिसीजन पे आना। बिकॉज एक फ़ाइनल डिसीजन अगर आपकी लाइफ में आप बीच मझधार में हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना इधर हो जा रहे हो उधर जा रहे हो, तो अक्टूबर मंथ इज़ समथिंग जहाँ पे आपको एक फ़िक्स डिसीजन लेने को मिलेगा कि यार फाइनली ये चीज़ हो रही है, ठीक है। और करियर के मामले में गाइस 2 चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। बिज़नेस के मामले मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका एटलीस्ट बिज़नेस में सेविंग आनी शुरू हो जाएगी, कुछ बनना शुरू हो जाएगा। जॉब में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जॉब मिलेगी तो ज़रूर, बट आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज़ जॉब मुझे मिलती हुई ज़रूर दिख रही है।
आप वेट कर रहे हो, नई बिगनिंग का वेट कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे पैसा ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। एक जगह से ज़रूर आता दिख रहा है, नहीं तो 2 जगह से तो है ही पैसा आता हुआ, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो कि आप उसको सेव करो, आगे कहीं शादी में लगाना होगा, फिर कहीं लगाना होगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन ऑल्सो सी फॉर यू, दैट इज़ वाई आई एम सो हैप्पी फॉर पायल 1, बिकॉज मुझे बहुत सुंदर चीज़ें दिखने को मिल रही हैं, ठीक है। बट हाँ गाइज, ईज़ी फॉर मी टू रीड एट टाइम्स, बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका जो जर्नी रहा है, ईज़ी नहीं रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। एंड समहाउ मुझे 66 नंबर बार बार क्यों फ्रेम हो रहा है, आपको ही पता होगा बेटर। आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार उसको मेक आउट कर लेना कि क्यों इट इज़ समथिंग हैपनिंग, इफ़ इट इज़ कनेक्टेड आपकी लाइफ से भी। एंड जो पास था प्लीज़ लेट इट गो, उसको वापस कंटिन्यू मत रखना। अगर आपका करियर से रिलेटेड है, जो भी लॉस हो चुका है वो हो चुका है, बट आगे जो बिगनिंग मुझे दिख रही है, स्पेशली अक्टूबर में आप एक करियर फ्रेंड में कहीं ना कहीं से बिगनिंग ज़रूर होगी। जो आपका जो वेट रहा है, जो पेशेंस रहा है, बिकॉज आप शायद आपका जो करियर या फिर जो रहा है ना, वो बहुत कछुए की तरह चल रहा है, बहुत धीरे धीरे पर चल रहा है, ठीक है। कहीं भी आप ट्राई कर रहे हो करियर के लिए, उसको करते रहना, ठीक है। So this is what I can see for pile 1. This is a wonderful reading. Thank you so much. Let me know comment section below पे कैसे रेजोनेट किया। Thank you. हेलो pile 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 12, 11, 20 और 29 को आता है तो ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी कि क्या है। द मैजिशियन, वाओ, लिलीज, देन देयर इज़ द स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिख भी रहा है दैट कि आप एक ऐसे इंसान हो जो शायद इंट्रोवर्ट्स हो थोड़े, एंड नॉलेज बहुत गेन करते हो चीज़ों के लिए लाइफ में। आप क्या कैसे हुआ, आपके अंदर बहुत कुछ चीज़ है, आपने शायद पढ़ाई भी अच्छी खासी भी करी होगी बहुत लोगों ने। एंड आपका जो अक्टूबर मंथ होने वाला है बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ की तरफ होने वाला है, ठीक है। अब ये ग्रोथ कैसी होगी, ये ग्रोथ मुझे दोनों दिख रही है, ठीक है। स्पेशली आप पे करियर के थ्रू दिख रही है एंड आपके प्यार के लिए तो मुझे दिख ही रही है। आप पे करियर की तरफ मुझे आप पे ये दिख रहा है कि आप अक्टूबर मंथ में सारी ऐसी चीज़ें करोगे जो आपके ग्रोथ से रिलेटेड होगी। अगर आप कोशिश कर रहे हो थ्रू सोशल मीडिया या फिर कहीं से आप ग्रोथ पाने की कोशिश कर रहे हो, पायल नंबर 2, तो आपको वहाँ पे ग्रोथ दिखेगी अक्टूबर मंथ में, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक्चुअली एक आपके अंदर की जो सेल्फ ग्रोथ है ना, बिकॉज जैसे कि बात कैसे करना, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना, मतलब और चीज़ों को अपने हिसाब से घुमाना, दैट वे से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ में चीज़ें आपके हिसाब से भी घूमेंगी इन अ वे कि अगर आपको कोई डील क्रैक करनी है या फिर कुछ आपके वर्क प्लेसेस पे वो करना है तो वो भी दिख रहा है, ठीक है। आप किसी चीज़ का अगर वेट कर रहे हो कि मतलब कोई डील या फिर कोई लव में किसी चीज़ का वेट कर रहे हो बहुत हद तक, तो वहाँ से भी मुझे न्यूज़ आती हुई दिख रही, कोई पीछे से न्यूज़ आती हुई दिख रही है किसी पीछे की अक्टूबर मंथ में पायल 2 आपके लिए, मतलब पता नहीं क्यों बार बार। एंड इज़ इट क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि आपको किसी को फॉरगिव करना है, मतलब फॉरगिव आपको नहीं करना, मतलब बट करने की ज़रूरत है। किसी ने आपके साथ अगर ऐसा कुछ किया है, गलत किया है या फिर बिट्रे किया है, झूठ किया है, क्या ऐसा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि बार बार मास्टर जीसस पॉप अप हो रहा है फॉरगिवनेस के लिए। तो अगर ऐसा है तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आपको उनको दिखाने के लिए उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको मत करिए, बट अपने दिल से आप हटाने की कोशिश करिए, बिकॉज समहाउ वो एक ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे दिख रहा है कि आपका जो करियर का ग्रोथ है, वाओ, आपकी मुझे सेविंग्स थोड़ी बहुत दिख रही है होती हुई, ठीक है। सेविंग्स दिख रही है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर आएगा। आई एम नॉट सेइंग लव लाइफ पार्टनर, नथिंग, कोई भी हो सकता है या फिर कोई एग्जिस्टिंग कोई ऐसा है जो आपको एक मेंटल लेवल पे ना आपको शांत करेगा,
आपको हीलिंग देगा। किंग ऑफ कप से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपको ये ज़रूर 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 देंगे एंड आपको उससे बहुत ज़्यादा शांति फील होगी एंड तब वो टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि यार नहीं, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे करियर का करना है और प्यार भी, मतलब आपके अंदर वो पॉजिटिव और प्यार वो भरेंगे, वो पास से आएंगे ज़रूर, ठीक है, कोई पास्ट ही होगा आपका, कोई ऐसा सच पता नहीं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आपके, ठीक है। एंड इसके साथ साथ विद द लिलीज़ जो मतलब इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इफ़ यू कैन सी फ्रॉग एंड फ्रॉगी दोनों हैं, किंग एंड क्वीन, जो एक एक्चुअली भी से देम कि वो किस करते हैं एंड देन वो ह्यूमन बन जाते हैं, एक छोटा सा ऑब्वियसली कार्टून कैरेक्टर में जो भी हमने देखे हैं। सो विद दिस आई फील दैट कि आप लोगों का पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है कि कुछ पास से अगेन आ रहा है विद द लिलीज़ ऑल्सो एंड समथिंग ओल्ड रिलेशनशिप, जो बुरा नहीं था, जो अच्छा था, जो ख़त्म भी नहीं हुआ, जो बस रह गया था, ऐसा कुछ अक्टूबर मंथ में वो आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 2। मुझे बताना ज़रूर कैसे रेजोनेट किया, बहुत प्यारी रीडिंग थी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू। हेलो पाइल 3, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 को है तो ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी कि अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है ऐसा। सो हमारे पास जजमेंट है, वी हैव माउंटेन, वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना कुछ ऐसा एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है जो अक्टूबर मंथ में आएगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ जो रिलेटेड है मतलब ऑब्वियसली आपके लाइफ के ग्रोथ के लिए, आगे चलने के लिए, ठीक है। ऑल्सो मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपके करियर के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी जिससे आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। ओके, सो ऐसा अगर है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले, कोई नया हो जिसके बारे में आप प्रॉपर्ली नहीं जानते हो, जिनके बारे में आप प्रॉपर्ली नहीं जानते हो, जिन लोगों के बारे में आप, आई विल सजेस्ट कि मत लेना आप, ठीक है। बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि आप उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दो एंड फिर वो प्रॉब्लम में पड़ जाओ आप, ठीक है, फिर आपको लॉस हो जाए। आई विल नॉट सजेस्ट यू नंबर 3 कि आप करो, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि नंबर अक्टूबर मंथ में देयर विल बी अ चैलेंज किसी न किसी वे में, जो इनिशियली जो मैंने बोला आपको मिलेगा कि आपको लगेगा कि मैं ये चैलेंज कैसे पूरा करूँ या कैसे करूँ, पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है विद द माउंटेन यहाँ पे समथिंग, कोई पहाड़ जैसा कुछ पड़ेगा कि मुझे दिख रहा है कि आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कैसे उसको क्रैक करूँ, कैसे करूँ। आप डोंट फॉरगेट कि मतलब द काइंड ऑफ पर्सन आप हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चाहे आप कुछ भी कर सकते हो। नंबर 3, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको बस राइट पाथ होना चाहिए, राइट पाथ हो और आप बस कर जाओगे। तो ओनली थिंग दैट आई कैन सी दैट कि आपको आपके जो इंट्यूशन बोले ना, आप वही करना। आपको अगर दिख रहा है जो अगर आपके इंट्यूशन जो है दोनों डिफरेंट है तो अपने इंट्यूशन पे फोकस करना। पता नहीं क्यों ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ऑल्सो समथिंग आई कैन सी कि समथिंग इज़ कमिंग टू यू, मतलब पता नहीं क्यों समथिंग गुड इज़ कमिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ समथिंग रिंग। तो ये हो सकती है, मुझे पार्टनरशिप भी दिख रही है किसी न किसी के साथ, आपकी लव में भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कोई ऐसा इंसान आएगा कि जो आपको ना मतलब एक आपका जो मतलब अगर आप कोई एंगल देख रहे हो ना, वो हटा के आपको दूसरी चीज़ दिखाएगा जो अच्छी होगी। कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा, पता नहीं क्यों ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। एंड पैसों के मामले में मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपके लिए कि पैसे आप वहाँ पे अक्टूबर मंथ में काफ़ी सेव भी करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। पता नहीं क्यों बार बार वार्निंग आ रही है पाइल 3 आपके लिए, दैट बी वेरी केयरफुल अगर आप कहीं पे सेविंग कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल अगर आप कहीं पर भी कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, ठीक है, किसी के साथ ट्राई कर रहे हो। बिकॉज इनिशियली मुझे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वीक ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टू सेकेंड वीक ऐसा हो सकता है कि आप कोई नई चीज़ आपके पास आए, कोई ट्राई करो, देन फिर थर्ड फोर्थ वीक आपको उससे लगे कि हाँ ठीक है पैसा तो बन रहा है, सेविंग्स हो रही है, बट फिर ऐसा होगी लास्ट वीक बाय फिफ्थ वीक ऐसा होगी नो मतलब कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है।
सो प्लीज़ जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दैट, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर नंबर 3. मुझे प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. इट वाज अ वंडरफुल रीडिंग. लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया. थैंक यू सो मच. हेलो नंबर 4. अगर आप बॉर्न हो 4, 13, 22 और 31 को, तो ये आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी कि क्या है आपके लिए. द हाई प्रिस्टेस विच इज़ सो गुड. सो वी हैव एंकर एंड द फॉक्स यहाँ पे, एंड हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है एंड 7 ऑफ कप्स है. वाओ, ओके. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है पाइल नंबर 4 कि आपके पास अक्टूबर में एक्चुअली बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बट आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके लिए अनश्योर भी होंगे. मतलब कि आपके पास सबसे पहले तो 2 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ चीज़ें बैलेंस करने के लिए, ठीक है, पैसों कमाने के लिए मुझे लग रहा है, ठीक है, कोई ना कोई चीज़. एंड आप उस चीज़ से भी वो होगे कि यार आगे चल के मैं कैसे इसको आगे चल के कैसे करियर उसको वो करूँ. मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 ज़रिया जिससे आप पैसे अर्न करोगे, एंड उसके साथ साथ आप क्या कहते हैं आगे चल के मैं वैसे बता दूं कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पास कहीं ना कहीं से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलेगी जहाँ से आप पैसा कमाओगे, या फिर जहाँ से आपको कोई 2 प्रोजेक्ट मिलेगा, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है. नाउ कमिंग टू 3rd एंड 4th वीक, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि समहाउ आपको ये लगेगा कि यार मे बी शायद मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं इसको कैसे करूँ, मैं एक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मैं एक चीज़ पे कैसे फोकस करूँ, दोनों चीज़ पे कैसे फोकस करूँ. शायद आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाउन हो रहा है, करियर पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, राइट, अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हो. देन फिर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका लास्ट वीक में यू विल बी लाइक कि नहीं यार मेरा मन है, मुझे करना ही है, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं करके रहूँगी. तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने करियर की तरफ, अपने गोल की तरफ बहुत काम कर रहे हो. आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है. इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि द फॉक्स एंड द एंकर, ठीक है. विद द फॉक्स जो अपॉर्चुनिटीज़ आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपके पास कोई 2 चीज़ आई जिससे आपने काम किया, बहुत काम किया, और उसके आगे आपने और भी लोग बनाए, अगर फॉलोवर्स, काम, या फिर किसी भी बिज़नेस पे, अपने जॉब में अगर आपने कोशिश कर रहे हो, जॉब के साथ साथ अगर आप कुछ कोशिश कर रहे हो करने की, तो इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं से पैसा जब आना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है किसी रॉन्ग ज़रिए से भी आना शुरू होगा. रॉन्ग ज़रिया या फिर कोई ऐसा जो जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो आपके लिए बहुत ख़तरनाक भी है. तो आई विल सजेस्ट टू जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दैट, ठीक है. ऑल्सो जो आपको एक मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने जो भी स्टडी करी या फिर जो भी अपने करियर में किया है आज तक, ठीक है, अब आपको ना उसका कहीं ना कहीं से रिटर्न मिलना शुरू होगा. मतलब अब आपको जो भी चीज़ आप करोगे ना, मुझे विद द हाई प्रेस्टेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उसमें ग्रो करोगे, आप उसमें और लर्निंग करोगे, आप उसमें देखोगे मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए सो दैट मैं आगे ग्रो करूँ. तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे ये दिख रहा है. एंड ऑल्सो विद द हाई प्रेस्टेज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पास ऐसी भी चीज़ हो सकती है दैट कि आपको लगे कि यार एक चीज़ सही है और एक चीज़ गलत है, जो ऑप्शंस आपके पास आए कुछ, ठीक है. एंड ऐसा होगी कुछ, मतलब जो गलत है वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है, फिर बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है. तो आप बस कोशिश करना, प्लीज़ उसके लिए मत जाना, बिकॉज आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपके लिए मतलब इतनी प्यारी चीज़ें हैं अक्टूबर मंथ में, ठीक है. लव को लेके अगर है कि भाई लव का क्या होगा, लव के मामले में मुझे आप एक्चुअली लग रहे हो कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो रहे हो आप, कि यार ये होना चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो कब आएंगे, इमेजिनेटिव, प्रे भगवान से करना, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो. बट ये ज़रूर है कि इस महीना अक्टूबर मंथ के एंड में आपको एक डिसीजन, मतलब जहाँ पे आप बीच में जो अटके पड़े हो ना, उस पर आपको वो मिल जाएगा, फुल स्टॉप मिल जाएगा विद द एंकर. मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है, ठीक है. कहीं ना कोई एक डिसीजन जो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज़ इट फॉर नंबर 4. लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. हेलो नंबर 5. अगर आप बॉर्न है 5th, 14th और 23rd को, सो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है. सो हमारे पास है द टेम्परेंस, बर्ड्स एंड Queen of Wands, Queen of Swords, my queens.
एंड 7 ऑफ कप्स। ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ में जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी या फिर जिन्होंने ब्लॉक किया था, जिनकी फाइट चल रही थी, आई कैन सी कि जो गांठें बंद गई थी ना रिलेशनशिप में, वो खुलनी शुरू हो जाएगी। गांठें इन द सेंस जो प्रॉब्लम्स जैसे टाइट मतलब हो गई थी एकदम कि भाई ब्लॉक या फिर वो सारा, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अनब्लॉक करेंगे अपने पार्टनर्स को, उन लोगों की बातें होगी, ठीक है। एंड इसके साथ साथ बातें सिर्फ प्यार वाली नहीं होगी, कुछ कुछ झगड़ा होगा, पास से रिलेटेड झगड़ा होगा कि यार ये क्यों, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, मुझे एक्चुअली यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। ये होगा एक्चुअली, अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक मुझे अक्टूबर के मंथ में मुझे यहाँ पे सीरियसली दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी शुरू हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद में इमेजिनेटिव होना शुरू कर जाओगे अक्टूबर मंथ में फॉर नंबर 5 की यार अच्छा युवा ये हो गया, अब मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ। प्यार के मामले में मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि यार ऐसे है, और प्लान आउट करना शुरू कर दोगे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इवन फैमिली या फिर इवन मैरिड लोगों के लिए भी है, बिकॉज मुझे यहाँ पता नहीं क्यों दिख रहा है कि आपकी बातें होगी इनसे जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही, नंबर 5 अगर कोई भी नंबर 5 है, ठीक है। इसके साथ साथ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है बाय मिड ऑफ अक्टूबर आपको ना बहुत चीज़ों के लिए लाइफ में ना क्लैरिटी मिलेगी कि करियर में एंड लव में दोनों। एंड आपके लाइफ में मुझे एक्चुअली नंबर 5 ऐसा दिख रहा है कि आपको चाहिए नेम फेम, करियर भी बनाना है आपको, एक लीडर की तरह रहना है आपको, बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, ठीक है। एंड आपको अपना लव लाइफ भी चाहिए, ठीक है। एंड आपको लगेगा कि यार अब मुझे ऐसे करना है, तो मुझे अक्टूबर मंथ में दिख रहा है कि आपको ना स्टेप्स मिलने शुरू हो जाएंगे कि ये ऐसे करना है मुझे अपने करियर में, ऐसे करना है, यहाँ पे जाना है या फिर ये करना है, ठीक है। एंड आप लोगों से एक्चुअली जिस तरीके से बातें करोगे ना, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तरीके से बातें करोगे, मुझे यहाँ पे ये तो ज़रूर दिख रहा है आपके लिए। कैलकुलेटिव इन द सेंस कि बहुत सीरियस एंड वैसे वे में कि भाई क्या कहते हैं आगे क्या करना है। अगर ये बात हो सकती है आपके पार्टनर से भी कि मुझे अपने फ्यूचर में मुझे ये सब चीज़ें करनी है, तो बताओ क्या हो सकता है, कैसे करना है, या फिर मैं खुद से करूँ या फिर चीज़ें, ठीक है। और ये हो सकती है जिनके साथ भी आप काम करना चाहते हो, फिर जिनके साथ भी आप प्लानिंग कर रहे हो, फिर जिनसे भी आप डिस्कस करते हो, ठीक है। बाय एंड ऑफ अक्टूबर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके लिए दैट आप एक्चुअली एक जो है तो ना कि मुझे करना क्या है, ये स्टेप्स कैसे हैं और ये सारी चीज़ें, बाय एंड ऑफ अक्टूबर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यू विल बी मतलब देयर कि यार मुझे अब मिल गया है। लेट्स से मुझे अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना है, फिर मुझे एक कुछ भी करना है, ठीक है, मुझे ये मिल गया है, अब मुझे यही करना है, ठीक है। आपने एक चीज़ ठान ली है, आपको पता चल गया, आपको रियलाइज़ हो गया कि बस मुझे ये मेरा मोटिव है, गोल है और मुझे इसके आगे बढ़ना है, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ये तो मैं अब आगे की बात है, बट मैं बता रही हूँ कि आप कर लोगे, उसको अचीव कर लोगे, यह मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ जो आपके लिए मैसेज आया है टेम्परेंस, अक्टूबर मंथ मुझे एक्चुअली यहाँ पे आपके लिए नॉट ओनली बैलेंस, बिकॉज टेम्परेंस बैलेंस का कार्ड है, बट आपकी मन की शांति, आत्मा की शांति, बॉडी मतलब मेंटल हेल्थ की शांति मुझे बहुत हद तक दिख रही है अक्टूबर मंथ में होते हुए। बिकॉज आपको जो दिल से तो तड़प थी ना किसी की, वो पूरी हो जाएगी अक्टूबर मंथ में, विच इज़ सो वेरी ब्यूटिफुल, बहुत प्यारी चीज़ है जो, ठीक है। एंड विच इज़ सो ब्यूटिफुल फॉर नंबर 5, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, बिकॉज आपने लाइफ में चीज़ें पास में रिलेटेड टू हर्ट, रिलेटेड टू इमोशंस बहुत देखी भी है, फील भी करी है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर नंबर 5। प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट, क्या विल लव टू नो। थैंक यू सो मच, लव यू। हेलो नंबर 6, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 है तो ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है अक्टूबर मंथ में। देखो सबसे पहले जस्टिस का कार्ड है, ओके, ये आपकी करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चाइल्ड, विच इज़ सो गुड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ना मतलब आपकी जो भी लाइफ में नेगेटिविटी है, मतलब कि अपने पार्टनर से आपकी नहीं बन रही है, या फिर
उनसे ब्लॉक हो रखे हो, आप सो नहीं पा रहे हो रात को, या फिर हेल्थ इश्यूज़ मुझे लग रहा है कुछ कुछ चीज़ों में हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइनेंशियली क्रंच मुझे स्पेशली फॉर नंबर 6 यहाँ पे दिख रहा है, उस सब में बहुत हद तक अक्टूबर में सुधार आएगा। ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ में आपके लिए इनिशियली फर्स्ट 2 वीक विल बी लाइक कि जिन से आपको प्रॉब्लम या फिर जिनको आपसे प्रॉब्लम थी या फिर है, उनसे आपको मतलब कम्युनिकेशन करने को मिलेगा, बात करने को मिलेगा, चीज़ें सुधरने को मिलेगी। ठीक है। और फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली रूट कॉज क्या था, क्या चीज़ थी, इवन विद योर पार्टनर, बिकॉज हो सकता है कि कुछ स्ट्रेसफुल टाइम अभी भी चल रहा हो आपका अपने पार्टनर के साथ, ब्लॉक हो या फिर बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है कुछ की, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, और या फिर जो भी आपकी मैरिड लाइफ है थोड़ी बहुत अनबन वनबन कुछ ना कुछ शुरू हो है। ठीक है। अक्टूबर फर्स्ट वीक में ऐसी सिचुएशन थोड़ी कंटिन्यू रहेगी, बट उसके साथ साथ आपको एक्चुअली में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि उस सिचुएशन की वजह से, इन फाइट्स की वजह से कि आपको लगेगा कि यार एक्चुअली एक ये चीज़ क्यों नहीं करते हैं, मतलब अपनी रिलेशनशिप में ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कोई नई चीज़, ठीक है, कोई नई चीज़ ऐसी लेके आओगे या फिर अपने करियर में या फिर आपकी लाइफ में, जिसके थ्रू आप पैसा मतलब नहीं पता समथिंग, आप करियर से रिलेटेड आप कुछ नया बिगिन करने की कोशिश करोगे, या फिर आप बिगिन करने की कोशिश कर रहे हो बट आप उस पर सक्सेसफुल नहीं पा रहे हो, राइट। अगर ऐसा है तो गाइस, तो समहाउ आप ये रीज़न है कि आप इसमें प्रॉपर 100% नहीं दे रहे हो। अगर आपको लग रहा है 100% दे रहे हो तो वो उस तरीके से नहीं दे रहे हो जिसमें आपको ज़रूरत, जिस तरीके से उसमें ज़रूरत है देना। तो आई विल हाईली सजेस्ट यू पाइल नंबर 6 दैट कि आप प्लीज़ देखो किस तरीके से आपको देना है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं बता दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरीके से आप अगर कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, बट जिस तरीके से आपका नज़रिया है वो ना सोच के एक बार औरों के नज़रिए से देखिए कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, फिर आप उस पर फोकस करिए। बिकॉज इससे आप पहले आप डीमोटिवेट हो कि भाई मेरे नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, रिलेशनशिप ख़राब है, ये ख़राब है, इससे पहले, बिकॉज ये वाइब आपकी आ सकती है अक्टूबर में नंबर 6। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सेव योर सेल्फ, बिकॉज ऐसा नहीं है। ठीक है। बहुत वे में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको जस्टिस इन अ वे की एक है ना कि बस आपको लगे कि नहीं यार मेरी बस हो गई है, अब मुझे इससे ज़्यादा मैं झेल नहीं सकता लाइफ में, और मुझे तो बस अब चाहिए, अब मैंने छोड़ दिया भगवान पे। आप ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा वाइब अभी आपकी भी ऐसी है, और उस टाइम पे आपको लगेगा कि यार मैंने दिया है बट मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है। आई विल सजेस्ट यू कि नंबर 6, एक तो आप ना वापस से स्टार्ट करिए। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर आपने कुछ करियर में आपने कुछ शुरू करा है साइड में, या फिर कुछ कर रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है, और काम नहीं कर रहा है समहाउ, या फिर आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर दूर है, आपको ब्लॉक कर रखा है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। बट व्हाट यू कैन डू इज़, आप क्या कर सकते हो कि अपने ऊपर काम कर सकते हो। अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हो? अपने करियर के थ्रू। और करियर में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू कि रुकिए, सोचिए, मुड़िए, देखिए कि कहाँ पे गलत है। बिकॉज़ पता नहीं क्यों मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है कि भगवान आपको देख रहे हैं, वो बस देखना चाहते हैं कि आप कहाँ पे कब एक सही पाथ लो, उस आप अपने ठोकर खा खा के कैसे सीखो। वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं बट वो आपको ठोकर खा के सिखाना चाहते हैं। ठीक है। तो प्लीज़ पता नहीं मुझे मैसेजेस ये जो आ रहे हैं कि एक बार आंखें बंद करिए, डीप ब्रीथ करिए 11 बार, 21 बार, एंड जो क्वेश्चन है वो रिपीट करिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिलेगा ज़रूर, आप करिए ज़रूर। पता नहीं मैसेजेस आ रहे हैं मुझे नंबर 6। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन सी ऑल्सो। मतलब गिव अप नहीं करना प्लीज़। ठीक है। गिव अप नहीं करना, बिकॉज अक्टूबर मंथ में आपको बहुत चीज़ों को लेके जो आपका जो वर्स्ट पॉइंट है या फिर जो आपका सैडेस्ट पॉइंट है, उससे आपके मुझे दिख रहा है कि उसके अंत से आपको कोई नई बिगिनिंग मुझे होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में ओवरऑल। ठीक है।
सो दिस इज़ इट फॉर नंबर 6. लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया. थैंक यू सो मच लव यू गाइस. हेलो नंबर 7. अगर आप बॉर्न हो 7, 16 और 25 को, ये आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी कि क्या है एग्जैक्टली द लेडी. वाओ, द वर्ल्ड. देन हमारे पास है किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स रिवर्स. ओके. अच्छा, नंबर 7 मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको अक्टूबर मंथ में, स्पेशली फर्स्ट सेकेंड वीक में, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत हद तक चीज़ों को क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी. चीज़ों की क्लैरिटी इन द सेंस कि आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या सिचुएशन थी. ठीक है, उससे आपको एक्चुअली क्लैरिटी मिलेगी कि आगे कैसे मुझे करना है. और मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई कहीं से आपको पीछे से, पास से कोई ऐसा आ रहा है आपके पास रिलेटेड टू लव, या फिर रिलेटेड टू समथिंग, जो आपको आके वो चीज़ बताएंगे या फिर कनेक्ट होंगे आपसे. पता नहीं क्यों पीछे से मुझे नज़र आ रहा है आपके पास आते हुए. बात होगी आपकी उनसे, बहुत सारी बातें होगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. कुछ वो सच बोलेंगे, कुछ वो झूठ बोलेंगे, कुछ वो आपको घुमाएंगे. पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है. ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप फिर भी, मतलब आपको विद द वर्ल्ड इज़, वर्ल्ड छोड़ो, चलो ये पहले पढ़ती हूँ. द हाई प्रेस्टेस. द हाई प्रेस्टेस बेसिकली मेजरली होता है इंट्यूशन का. बहुत लोग, मुझे लग रहा है नंबर 7 आप बहुत इंट्यूटिव हो. ठीक है, बट अभी आपकी इंट्यूशन पावर थोड़ी ब्लॉक होगी. वाई? बिकॉज समहाउ आपके स्टार्स एंड ऑल को साइड में रख के आपका जो मतलब आपके आसपास जो सराउंडिंग है, और ये जो इंसान जो आपके पास आ रहा है बात करने आपसे, या फिर आपको कुछ करने, आपको आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे हेल्प नहीं करेगी. आपको लगेगा कि यार ये जो बोल रहा है शायद सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं एक बार सुन लूँ ये सब. और यहाँ पे आते हुए मुझे एंड ऑफ अक्टूबर दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों एंड ऑफ अक्टूबर दिख रहे हैं. ठीक है, बहुतों के लिए पास्ट और बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको आगे अक्टूबर मंथ में 3-4 ऐसे ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे. मतलब इन द सेंस ऑफ लव, अगर आप सिंगल हो, जिनसे आप कनेक्ट करो आगे, एंड देन फिर अपॉर्चुनिटीज़ आगे हो सकती है, आप उनसे आगे फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप होगा. देखो, दिस बोथ, ये दोनों के लिए है, बिकॉज़ ये दोनों मुझे दिख रहा है कि पास से आ रहे हैं. देयर इज़ अ गाय, मेल है और यहाँ पे फीमेल है दोनों. एंड ये जब दोनों आएंगे, आपकी बातें होगी, आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन ये देंगे वो फेक होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन सही होगी. ठीक है, और एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ में आपको कोई डिसीजन ऐसा होगा जो लेना पड़ेगा. डिसीजन इज़ समथिंग अबाउट योर लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, ये मुझे दिख रहा है, एंड जो बेसिकली आपके लिए सही हो. ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि क्या आप एक्चुअली राइट डिसीजन लोगे, या फिर आप ऐसा कोई डिसीजन लोगे कि जस्ट वो टेम्पररी हो और समथिंग, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक प्रॉपर राइट डिसीजंस लोगे. ऑल्सो क्या आप प्लान कर रहे हो कहीं ट्रैवल करने का? नंबर 7, इज़ इट दैट कुछ है कहीं से ट्रैवल करने का? बिकॉज समहाउ ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है आपका, मुझे होता हुआ, आता हुआ आपके लिए. ठीक है, सो ट्रैवल दिख रहा है आपके लिए, पास से कोई आता हुआ दिख रहा है आपके लिए. आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत हद तक क्लियर होने वाली है. कुछ हो सकता है आपकी फ़ाइट्स भी थोड़ी बहुत हो जाए उनसे कि क्यों ऐसा क्या हुआ, तो ये इट इज़ अ गुड थिंग. अगर आप वेट कर रहे हो किसी का, तो समथिंग, समवन इज़ कमिंग एंड आपकी बातें होगी उनसे. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर नंबर 7. मुझे प्लीज़ बताना कैसे रेजोनेट किया. आई वुड लव टू नो. थैंक यू सो मच, लव यू गाइस. हेलो नंबर 8. अगर आप 8, 17 और 26 को बॉर्न हो तो ये आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली अक्टूबर में क्या लिखा है आपके लिए. स्ट्रेंथ है, बियर है, देन हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है, द टावर है, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है. ओके, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आपकी करंट एनर्जी है नंबर 8. समहाउ अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपके ऊपर बहुत हो सकती है, और आपको लग रहा है कि मैं शायद गिव अप कर दूँ, मेरे से नहीं हो सकता. ये भी हो सकता है कि आप किसी को ना भी नहीं कह सकते किसी चीज़ के लिए. अगर आप किसी से, आपके पास कोई आए, आपसे प्यार से बात करे, और अगर उस पर होगा कि अगर आपका उससे नुकसान भी हो रहा होगा, तभी शायद आप ना नहीं कह सकते. आपके अंदर वो एक होता है ना कि स्ट्रेंथ,
अंदर से कि वैसे तो बहुत स्ट्रेंथ है, बट अपने लिए स्टैंड अप लेने के लिए शायद वो आप इसके लिए वापस इतना स्ट्रेंथ नहीं गेन कर सकते। ये भी लग रहा है कि मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपको आगे पास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है लोगों पे ट्रस्ट करने की, बिकॉज बहुत बार आपका ट्रस्ट टूटा है चीज़ों को लेके, टूटता गया बार बार, फिर भी आपने आपका नेचर नहीं बदला उसको लेके, राइट। अक्टूबर मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी सेल्फ पर्सनल ग्रोथ होगी उसमें। आपका एक्चुअली मतलब यू विल बी लाइक कि बहुत ज़्यादा मुझे ट्रांजिशन दिख रहा है आपके लाइफ में। अगर आपकी एनर्जी ये करेंटली मैच कर रही है, आप एक्चुअली बहुत हद तक अपनी स्ट्रेंथ, बिकॉज विद द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखो ना, स्ट्रेंथ ये हाथी भी है जिसके ऊपर बहुत बर्डन होता है, जो खुद भी हैवी होता है, बहुत धीरे चलता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है अगर उसको देखो तो, ठीक है, बहुत बड़ा भी होता है, बट दे आर डेंजरस बट नॉट ऑल्सो डेंजरस, ओके। गणेश जी को भी हम उनको ऑब्वियसली एक पिक्चराइजेशन करते हैं हाथी को, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि विद दिस मुझे यहाँ पे आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी टू डील विद, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी कि आप आगे से अपने लोगों को आप उनकी एक रियल स्पेस दिखाओ कि भाई आपकी क्या वैल्यू है, आप हो कैसे, आप हो क्या, बिकॉज आप शायद फ्रेंडली आप कुछ नहीं बोलते, ये मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत हद तक, बिकॉज समहा आप गिव बैक नहीं करते हो, और अगर गिव बैक नहीं करते हो तो वो आपका फ़ायदा उठाते हैं लोग। दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस जो है आपके साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में अक्टूबर में वाओ 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 8 नंबर क्या ऐसा है, बिकॉज मुझे लव 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 बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके उसमें बहुत ज़्यादा लव लव दिख रहा है, हार्ट, न्यू बिगिनिंग, 2 कपल, यहाँ पे भी 2 कपल है, ऑब्वियसली द गर्ल्स है बट दे आर कपल एंड दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड ऑल्सो, बीच में हार्ट है। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी बहुत केसेस में अगर आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रगल कर रहा है, मैरिज बहुत स्ट्रगल कर रही है, आप सिंगल हो, ब्रेकअप हो चुका है, या फिर शादी में आपको या फिर आपको रिलेशनशिप में आपको नेक्स्ट लेवल चाहिए, अक्टूबर इज़ अ मंथ आपको क्लैरिटी पूरे तरीके से मिल जाएगी, बहुत सुंदर है। न्यू बिगनिंग मुझे एक्चुअली बहुत दिख रही है, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग, मैरिज में न्यू बिगनिंग, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग इन द सेंस आप एक्चुअली बहुत सिंगल्स लोग अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, मिले हुए हैं, फ्रेंड्स हैं तो आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ये फीलिंग जनरेट हो रही है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। तो अक्टूबर मंथ में आपको उसके लिए क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ये भी कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए भी स्ट्रेंथ मिल जाएगा आपको कि नहीं यार जो भी पास में था वो पास में था, अब आगे अच्छी सी नई बिगनिंग करनी है, अपनी लाइफ को जीना है, हैप्पी होना है, खुशियाँ देनी है, खुशियाँ लेनी है। तो इट इज़ ऑल अबाउट लव ऑल्सो और आपके खुद के स्ट्रेंथ अक्टूबर मंथ, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत प्यारा है। बहुत लोगों के पास अगर क्वेश्चन है कि भाई मेरी मैरिज सफ़र कर रही है, लीगल इश्यूज़ है या फिर कुछ है, पता नहीं क्यों ये इसमें कार्ड्स भी नहीं आया बट मैंने क्यों बोला, आई एम नॉट श्योर, बट आई कैन सी दैट कि वो चीज़ में ना आपको कुछ तो मूवमेंट ज़रूर मिलेगी, आप जाओगे, कुछ मूवमेंट्स कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। मुझे बताना ज़रूर कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। हेलो नंबर 9, अगर आप 9, 18, 27 बॉर्न हैं तो ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी अक्टूबर में क्या लिखा है आपके लिए। सो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून शिप है हमारे पास, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। मुझे एक्चुअली बहुत दिख रहा है कि नंबर 9 आप अक्टूबर मंथ में ट्रैवल करने वाले हैं, 100% कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, जहाँ से भी है आप मूव करने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, काम के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, काम के लिए फॉर श्योर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है अक्टूबर मंथ में, या फिर हो रही है समहाउ। आप फैमिली से अगर कहीं ना कहीं से दूर हैं, आप फैमिली से दूर हैं, पैसा का मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है आपका, एंड इसी रीज़न्स की वजह से भी आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं एंड अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्ड और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है आप बोलने में, बात करने में, ठीक है। और आपकी ग्रोथ भी है लाइफ में, बिकॉज विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओवरऑल लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ है, बिकॉज जिस तरीके से आपका दिमाग है एंड जिस तरीके से आप
मेहनत करते हैं जिस तरीके का आपका गोल है। बट द ओनली थिंग इज़ दैट आप अपने इस प्रोसेस में ना, शायद मुझे यहाँ पे दिख रहा है अक्टूबर मंथ में अपने आप को बहुत अच्छे से एग्जॉस्ट भी कर लोगे, बहुत अच्छे से। मतलब चीज़ें थोड़ी मेसअप भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे करूँ मैं अपनी लाइफ में, मुझे अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ करनी है, अपना करियर का करना है, या फिर इसको संभालना, अपनी फैमिली को संभालनी। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लाइफ में ना, मतलब फैमिली से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अनबन भी चल रही होगी, या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी। या ऐसा है क्या गाइस, पार्टनर से या फिर फैमिली से प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं से अगर आप अपने आप को अकेला फील करते हो क्या, ऐसा लग रहा है मुझे। और इसी की वजह से आप कुछ ऐसा नया कुछ शुरू करने वाले हो, जिसकी वजह से सब कुछ नया शुरू होने वाला है। बिकॉज बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिख रही है गाइस। नंबर 9 देखो, वॉन्स एरीज, लियो, साजी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वॉन्स एनर्जी है। तो आपके अक्टूबर मंथ में बहुत जल्दी मूवमेंट होगी। मतलब अक्टूबर मंथ आपका ऐसा जाएगा कि आपको लगेगा कि यार अभी तो शुरू हुआ था, एकदम से ख़त्म, ये कैसे हो गया, मतलब अभी तो इतना सारी चीज़ें मुझे करनी है। आई एम सीइंग दैट कि अक्टूबर मंथ इज़ जस्ट अ पार्ट, मतलब आपका लाइफ बहुत जल्दी मूव ऑन होगी। इन द सेंस आप छोटे छोटे जगहों से आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, छोटे छोटे जगहों से, छोटी छोटी चीज़ों से, चाहे कहीं कहीं ऑप्शंस आप जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। इज़ इट लाइक दैट? और ट्रैवल तो ज़रूर करोगे आप। गाइस, आप जहाँ पर भी जाओगे, कुछ भी करोगे, आप इसकी मत परवाह करना या कि यार ये अच्छा होगा या बुरा होगा या फिर कैसा होगा, बिकॉज इट इज़ ऑल योर लक एंड योर लक इज़ गुड। अभी आपका लक चल रहा है, कुछ नया ट्राई करना है, कुछ करना है, आप करिए ज़रूर, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। आप मेहनत करिए, उस पर फोकस करिए, यू कैन टेक रिस्क, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग बेसिकली, ठीक है। बट हाँ, ये थोड़ा सा ये पार्ट है कि आप थोड़ा सा शायद उसकी वजह से फैमिली से दूर हो सकते हैं, फिर फैमिली प्रॉब्लम। अब जो लोग होगा कि जिसका करियर या फिर जो जॉब नहीं करते या फिर बिजनेस नहीं करते या फिर कुछ ऐसा है, तो उनका अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा? मुझे यहाँ पे अक्टूबर मंथ फिर भी दिख रहा है कि आपका अक्टूबर मंथ फिर भी ट्रैवल में जाएगा। आप कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर करोगे, बहुत जल्दी जाएगा। आपको मतलब ये होगा कि यार इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड मैंने कुछ नया भी शुरू करना है। और उसके लिए भी मुझे करना है, आप अपनी सेल्फ़ केयर के लिए, सेल्फ़ हीलिंग के लिए और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप ये इस पर ज़रूर करोगे काम, एंड दैट इज़, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट होगा जो आपको करना ही करना है। ये आपको लेके ही जाएगा और ये आप पे ग्रोथ पे लेके जाएगा। आई एम टेलिंग यू नंबर 9, दैट इज़ वेरी मच श्योर, मुझे जो दिख रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी रीडिंग है नंबर 9 आपके लिए। प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।